नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स भरने के संबंध में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और ये सभी परिवर्तन 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इन परिवर्तनों में एक अति महत्वपूर्ण बदलाव आपके रिबेट के संबंध में आया है। अब आपकी रिबेट के साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया है और वह शब्द है हमारा मार्जिनल रिलीफ। तो आज के वीडियो में मैं दिलीप पाटीदार आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी टैक्स की राशि को मार्जिनल रिलीफ का उपयोग करते हुए कम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में यहाँ पर एनुअल इनकम दी गई है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि किस प्रकार से आप मार्जिनल रिलीफ का उपयोग करते हुए अपनी टैक्स की राशि को कम कर सकते हैं। हम यहाँ से एक या दो एग्जाम्पल को कंप्लीट समझते हैं और उसके बाद मार्जिनल रिलीफ का फार्मूला क्या है वह भी हम क्लियर करेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी एनुअल इनकम 7,55,000 रुपये है। 7,55,000 में से मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ। तो आपने 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया। एक और यहाँ पर पॉइंट की बात यह है कि जो मार्जिनल रिलीफ आपको टैक्स में मिलेगी वह सिर्फ न्यू रिजीम के साथ ही मिलेगी। पुरानी रिजीम में मार्जिनल टैक्स रिलीफ आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो यह लागू सिर्फ आपकी न्यू टैक्स रिजीम के लिए होती है। तो आपने यहाँ पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया। उसके बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम पोस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पर बचती है 7,05,000। 7,05,000 अब आपकी आ गई है यहाँ पर टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम को जो आपकी न्यू रिजीम की जो टेबल है उसको यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए कि वह राशि आपके पास आती है 25,500 की। 25,500 आपका है यहाँ पर टैक्स। आपने कैलकुलेट किया, आपका टैक्स आ गया 25,500 का। 25,500 का टैक्स आ चुका है और एक विशेष कंडीशन कि आपको 2023-24 में न्यू टैक्स रिजीम के साथ यदि आप जाते हैं तो यहाँ पर आपकी रिबेट की जो राशि है आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। जो रिबेट की राशि है वह होती है 25,000। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि यदि आपकी टैक्स की राशि रिबेट की राशि से अधिक है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर रिबेट नहीं मिलती थी। मार्जिनल रिलीफ अब आपको यहाँ पर थोड़ी राहत दे देगी। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा राहत आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो 25,500 की आपकी बन गई टैक्स की राशि और रिबेट आपकी है 25,000। अब आप रिबेट कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर रिबेट की राशि से आपकी टैक्स की राशि मान लीजिए अधिक है। उस स्थिति में आपको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी 20,500 की और आपका जो टैक्स बनेगा वह बनेगा 5,000 रुपये। सीधे आप 25,500 से अपनी टैक्स की राशि को 5,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं मार्जिनल रिलीफ का यूज करते हुए। हम एक और उदाहरण समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से 25,500 की राशि 5,000 में कन्वर्ट होती है। मान लीजिए आपकी राशि है 7,60,000 आपकी एनुअल इनकम है। ठीक है, यह आपकी एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम में से आपने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस कर दिए, तब आपके पास बचती है राशि 7,10,000 की टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हम यहाँ पर अदर डिडक्शन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, आप अदर डिडक्शन भी ले सकते हैं। सिर्फ हमारा फोकस अभी यहाँ होना चाहिए कि हमारे पास जो नेट टैक्सेबल राशि आई है, टैक्सेबल इनकम आई है, वह आई है 7,10,000। अब 7,10,000 को यदि हम टैक्स में कैलकुलेट करें तो यह बन जाता है 26,000। अब 26,000 की जो राशि है वह आपकी 25,000 जो रिबेट है उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप मार्जिनल रिलीफ का यूज करते हुए 16,000 आपको मिल जाएगी मार्जिनल रिलीफ और आपका न्यू टैक्स बन जाएगा यहाँ पर 10,000। तो सीधे 26,000 से आप टैक्स की राशि को कर देंगे 10,000। लास्ट मोमेंट की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर आप रिबेट का उपयोग करते थे वहीं आप अब मार्जिनल रिलीफ का यूज करेंगे। पहले क्या होता था? पहले यह होता था कि आपकी जो टैक्स की राशि है वह टैक्स की राशि मान लीजिए ए है और आपकी रिबेट जो है वह मान लीजिए बी है। तो यदि आपकी ए जो राशि है वह यदि बी राशि से बड़ी है, मतलब ए
ग्रेटर देन बी, देन आप रिबेट का यूज नहीं कर सकते थे, आपको रिबेट का उपयोग यहाँ पर नहीं करने को मिलता था। तब यहाँ पर अब आप मार्जिनल रिबेट का यूज करते हुए मार्जिनल रिलीफ का यूज करते हुए आपकी टैक्स की रकम को कम कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं। अब आप यहाँ ले लीजिए 7,75,000। 7,75,000 आपकी एनुअल इनकम है, इसमें से आपने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कम कर दिया और आपके पास जो टैक्सेबल इनकम की राशि आई है वह आ गई आपकी 7,25,000 रुपये। 7,25,000 को यदि आप कन्वर्ट करें टैक्स के रूप में तो वह राशि बनती है 27,500 की। 27,500 की राशि पर आपको मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ 2,500 रुपये और आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वह बन जाएगा 25,000। अब प्रश्न ये है कि मार्जिनल रिलीफ का क्या फार्मूला है कि यहाँ पर 25,500 से हम 5,000 के टैक्स पे पहुंच गए और 20,500 की टैक्स में मार्जिनल रिलीफ लग गई। 26,000 की राशि किस प्रकार से कन्वर्ट होके 10,000 में हो गई और 16,000 हमारी टैक्स रिलीफ यहाँ पर मिल गई। तो मैं आपको इसका मैथमेटिक्स फार्मूला दिखाता हूँ। हम पिछले उदाहरण को यहाँ पर समझते हैं कि मान लीजिए आपकी जो इनकम थी वह थी 7,55,000 रुपये। 7,55,000 में आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया 50,000 रुपये और उसको माइनस करने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वह आ जाती है 7,05,000। और आपकी जो टेबल है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, यह हमारी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, न्यू टैक्स रिजीम को यदि हम ले तो 0 से 3 लाख के लिए आपका जो टैक्स होता है वह नील होता है। 3 से 6 लाख का होता है 5% जो कि हो जाता है 15,000। 6 से 9 के लिए 10%, 6 से 9 के लिए आपके पास राशि बचती है 1,05,000। 1,05,000 का 10% ले लें तो यहाँ पर एक जीरो कम करने के बाद 10,500 राशि बन जाती है। इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो यहाँ पर 25,500 का आपका बन जाता है टोटल टैक्स। ठीक है, एक बात तो यह हो गई जो मैंने आपको बताया था उदाहरण, उसमें यह है। अब दूसरा विषय लेते हैं। दूसरा विषय यह है हमारा कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको बिल्कुल क्लियर है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कि 7 लाख तक की आय आपके यहाँ पर टैक्स फ्री है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। टैक्स फ्री है इसका अर्थ है कि 7 लाख की आय तक यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे आपको 25,000 रुपये यहाँ पर टैक्स बनेगा और आपकी जो रिबेट की राशि है वह भी 25,000 है, तब वह माइनस होके आपकी हो जाएगी टैक्स 0। और यदि आपके 5,000 रुपये किसी कारण से, 7 लाख में 5,000 बहुत बड़ी रकम नहीं होती, 5,000 के कारण आप 25,500 टैक्स देने के हकदार हो जाते हैं, तो इसी विषय को ध्यान में रखकर 1 अप्रैल 2023 से आपके लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ की व्यवस्था की गई है। अब काम कैसे करती है ये, तो 7 लाख तक की आपकी आय है टैक्स फ्री, तो हमें देखना है 7 लाख के ऊपर आपकी कौन सी राशि थी जिसके कारण आपका टैक्स 25,500 बना। तो 7 लाख से ऊपर हमारे पास थी 5,000 रुपये। ठीक है, कितनी राशि थी हमारे पास? 5,000 रुपये। 5,000 आपके पास ऊपर राशि थी। कुल मिलाकर यह जो राशि है आपके 7,05,000 में इसकी बात कर रहा हूं। 7,05,000 जो राशि है इसमें इसको हम 2 टुकड़ों में देखेंगे, एक 7 लाख और 5,000। किस राशि के कारण आपको टैक्स लगा है, तो आपको ऊपर की इस 5,000 की राशि के कारण 25,500 का टैक्स लगा है। यदि आपकी राशि 7 लाख होती तो आप रिबेट लगाकर 25,000 की अपने टैक्स को 0 कर लेते हैं। तो इस 5,000 की राशि के कारण आपको 25,500 की यहाँ पर टैक्स लग रही है। तब आपसे यह कहा गया है कि जो राशि आपके टैक्स को बढ़ा रही है, जिस राशि के कारण आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, वह राशि आपकी बी है और वह राशि आपकी है 5,000। तो एक तरफ आपकी 5,000 और एक तरफ आपके यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करके लाए वह राशि, तो 25,000। दोनों में जो भी कम होगी
दोनों में जो राशि कम होगी वही आपके यहाँ पर टैक्स कहलाएगी, टैक्स की राशि बनेगी। तो 5,000 और 25,500 में कौन सी राशि कम है? तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारी राशि 5,000 यहाँ पर कम है, इसलिए हम 25,500 को मार्जिनल रिलीफ से हटाकर कन्वर्ट करके 5,000 में बनाकर ले आए हैं। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ काम करती है, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसको समझिए। आई होप कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इनकम टैक्स संबंध में समस्त वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और उनसे आप अपने समस्त आयकर की समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।